नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतक के इस पद्य में कवि ने विद्या को एक ऐसा अक्षय धन बताया है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। इसलिए राजाओं को, अधिकारियों को ये परामर्श दिया गया है कि वे कदापि विद्वानों से ईर्ष्या या घमंड न करें। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। हार्तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा आर्थिभ्ये प्रतिपाद्यमानं मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्य अंतर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। यत् विद्याख्य अंतर्धनम हर्तुः गोचरम न याति सर्वदा किमपि शं पुष्णाति आर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान्तेष्वपि निधनं न प्रयाति तत् विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम् अस्ति तान् प्रति हे नृपा मानम उज्झत कह तैसह स्पर्धते। अब इसका शब्दार्थ देखिए बच्चों। इसमें बता रहे हैं कि विद्याख्यम की विद्या नाम वाला, यत यानी जो, अंतर्धनम जो गुप्त धन है वो ऐसा है, कैसा है कि ये हार्तुहु चुराने वाले जो चोर होते हैं उनके गोचरम न याति, उनको दिखाई नहीं पड़ता। कि विद्याधन ऐसा है जो चोरों को दिखाई नहीं पड़ता। सर्वदा हमेशा ही, किमपि कुछ ऐसी ही अकथनीय, शम शांति को, पुष्णाति बढ़ाता है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता और है कि आर्थिभ्ये जिज्ञासुओं को, विद्यार्थियों को प्रतिपाद्यमानम अपि लगातार देते रहने पर भी या बांटते रहने पर भी पराम वृद्धिम अत्यधिक उन्नति को प्राप्नोति बढ़ता है। कि विद्या नाम वाला धन ऐसा है, इसको जितना अपन बांटेंगे, जितना इसको अपन फैलाएंगे, ये उतनी ही समृद्धि को, उन्नति को प्राप्त करेगा। विद्यार्थियों, धन एक ऐसी चीज है जो बांटने पर या देने पर कम होता है, लेकिन एकमात्र विद्याधन ही ऐसा है जिसको अपन जितना बांटेंगे ये उतना ही फैलता है, उतना ही बढ़ता है। इसके अलावा कल्पांतेष्वपि यानी प्रलय काल में भी निधनम न प्रयाति, नष्ट नहीं होता है। जब प्रलय होती है तो संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है, लेकिन विद्या नाम का धन तो ऐसा धन है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए हे नृपा, हे राजाओ, येषाम कि ये विद्या नाम वाला धन जिन विद्वान जनों के पास है, जिन ज्ञानी जनों के पास है, तान प्रति, उनके प्रति आप मानम घमंड को उज्जत यानी छोड़ दो। क्योंकि कहे इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन है जो तई सह, जो उन विद्वान लोगों के साथ स्पर्धा कर सकता है। इसका शब्दार्थ देखिए विद्याओं। इसमें बता रहे हैं कि विद्या नाम वाला जो गुप्त धन
जिनके पास है, या जो विद्या नाम वाला जो धन है, वो चुराने वाले चोरों को दिखाई नहीं देता। हमेशा कुछ अकथनीय शांति को बढ़ाता है। और अपन दिन रात भी इसके जिज्ञासुओं को या विद्यार्थियों को इसमें बांटे तो निरंतर उन्नति को प्राप्त होता है, प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। इसलिए हे राजाओं, ऐसे जो विद्वान लोग हैं उनके प्रति घमंड करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। संक्षेप में इसको मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि विद्या नाम वाला धन ऐसा है जिसे चोर चुरा नहीं सकते, जो प्रलय काल में नष्ट नहीं होता, जो निरंतर शांति को, कल्याण को, समृद्धि को बढ़ाता है। और इसको जितना अपन बांट सकते हैं उतना बांटते रहने पर निरंतर जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। इसलिए यहाँ राजाओं को लक्ष्य करके ये बताया है कि हे राजन या हे अधिकारी जनों, ऐसे विद्वान जन जिस भी समाज में है या जहाँ पर भी वो है, उनका आप सम्मान कीजिए, उनसे ईर्ष्या या गर्व मत कीजिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि जो धनाढ्य पुरुष है वो विद्वानों को लालच नहीं दे सकते, क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो धन को एक तुच्छ तिनके की भांति समझते हैं। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मामवस्थान स्त्रणमिव लघु लक्ष्मीर्नेव तान सरुन्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्डास्थलानां न भवति विशतन्तो वारणं वारणानाम्। इसका अन्वय देखिए विद्यार्थियों। हे नृप, अधिगत परमार्थान पंडितान माम अवस्थां तृणमेव लघु लक्ष्मी तान नैव संरुन्धि विशतन्तुः अभिनव मदलेखाश्याम गंडस्थलानां वारणम न भवति। इसका शब्दार्थ देखिए। परमार्थान यानी ब्रह्म ज्ञान को, परमार्थ तत्व को अधिगत भली भांति समझे हुए पंडितान विद्वानों का माम अवस्थाम तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि लघु तृणम्यो एक तुच्छ घास के तिनके की भांति लक्ष्मी जो धन दौलत है वो तान उनको, उन विद्वानों को नैव संरुन्धि नहीं बांध सकती या आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि विशतंतुः कमल नाल के धागे से अभिनव यानी नवोदित मदलेखा श्याम प्रवाहित मदरेखा से मलिन गंडस्थलानाम कपोल स्थल वाले वारणानाम हाथियों को वारणम बांधा नहीं जा सकता। इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान या अपन यूं कहें परमार्थ तत्व को भली भांति समझे हुए ज्ञानी विद्वानों का हे राजाओं आप तिरस्कार या अपमान मत कीजिए, क्योंकि तुच्छ तृण के समान या तुच्छ घास के तिनके के समान संपत्ति उनको उसी प्रकार नहीं बांध सकती जिस प्रकार कमल नाल के कोमल धागे से
नवोदित मद रेखा से मलिन कपोल स्थल वाले हाथियों को नहीं बांधा जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हे राजाओं, आप विद्वान जनों का तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि उनको आप संपत्ति से आकर्षित नहीं कर सकते। विद्वानों के लिए जो संपत्ति है वो एक तुच्छ तिनके के समान होती है। जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी को कोमल धागे से, कमलनाल के कोमल धागे से नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार उस तुच्छ संपत्ति से विद्वानों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए जितना हो सके आप विद्वानों का सम्मान कीजिए।